Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेजेस। आज हम आपको कन्वेक्स जो लेंस होता है उसके इमेजेस बनाना सिखाएंगे। इमेजेस कैसे बनेंगे कन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट आपको ध्यान से सुनना है। कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसके अंदर भी कनकेव मिरर की तरह 6 फोटो बनेंगे, 6 इमेजेस बनेंगे, जिसमें याद रखना है पहले 3 इमेज बनेंगे बड़े लार्ज। इमेज नंबर 4 कैसा बनेगा? इक्वल बराबर। और जो 5th बनेगा, 5वां बनेगा, वो बनेगा छोटा। और 6 नंबर बनेगा बिल्कुल छोटा विधेयाकार का पॉइंट साइज। तो याद रखना है पहले 3 फोटो रहेंगे लार्ज बड़े, फोटो नंबर 4 इक्वल बराबर, फोटो नंबर 5 स्मॉल छोटा, और फोटो नंबर 6 रहेगा पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा। याद रखना। उसके बाद याद रखना है जो स्टूडेंट जो फोटो बनेगा सीधा सीधा इरेक्ट जो फोटो होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, और जो फोटो बनेगा इन्वर्टेड उल्टा इन्वर्टेड फोटो हमेशा रियल होता है। आपको याद रखना है। तो कन्वेक्स के अंदर टोटल 6 फोटो बनेंगे। सिर्फ एक पहला फोटो ऐसा होगा, फर्स्ट इमेज ऐसी होगी जो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल होगी। उसके बाद 5 इमेजेस बनेंगी, सारी की सारी कैसी होंगी? इन्वर्टेड होंगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं बता दूं इमेजेस का आपको सीरियल नंबर कैसे देना है। तो देखो हमने आपसे कहा कि ये कन्वेक्स लेंस हो गया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? O। ये हो गया हमारे पास F, और यह हो गया 2F। आपको याद रखना, ठीक है ना। मिरर के अंदर होता था F और C, लेकिन यहां लेंस में 2F हो जाएगा, डबल फोकस। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है इस जगह, यहां रखने से फोटो नंबर 1 बनेगा, इमेज नंबर 1, ये बनेगा लार्ज। अब हमें धीरे धीरे दूर आना है। जब हम दूर आएंगे तो फिर कहां पहुंचेंगे? F पर। फोटो नंबर 2, इमेज नंबर 2 कैसा बनेगा? लार्ज। फिर हम थोड़ा सा दूर आएंगे, F और 2F के बिटवीन, फोटो नंबर 3 कैसा बनेगा? लार्ज। फिर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा दूर आएंगे, फोटो नंबर 4 2F पर, यहां रखेंगे तो फोटो नंबर 4 रहेगा इक्वल। फिर हम थोड़ा सा दूर आएंगे बियॉन्ड 2F, फोटो नंबर 5 कैसा रहेगा? स्मॉल। और लास्ट फोटो हम लोग इन्फिनिटी पर कहीं दूर चले जाएंगे। तो आपको फोटो का सीरियल नंबर याद रखना है। इन 3 पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोटो बनेगा लार्ज। 4th 2F पे रखेंगे तो इक्वल, 2F बियॉन्ड 2F रखेंगे तो स्मॉल, और उसके बाद इन्फिनिटी पर रखेंगे तो स्मॉल। आपको याद रखना है। ये सीरियल नंबर पैटर्न आपको याद रखना है। अब फ्रेंड यहां से मैं आपको फर्स्ट इमेज बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले वो हमारे पास कहेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड F मीन्स फोकस पॉइंट। जब हम ऑब्जेक्ट को O एंड F के बीच में रखते हैं तो क्या होगा? आप ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट हमने आपसे कहा कि हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया O और F के बिटवीन, तो हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारे पास हो गया O, ये हमारे पास हो जाएगा F। हमने इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखना, हमने रख दिया यहां। आप सभी जानते हैं जो रे पैरेलल निकलेगी वो हमेशा F से क्रॉस करेगी। तो यहां से हमारे पास जो रे आई वो ऐसे आई, ये कहां से? ये रे जब यहां से निकलेगी तो ये कहां से क्रॉस करेगी? ये F से क्रॉस करेगी। आपको याद रखना है जो रे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा और F के बिटवीन जो पैरेलल रे जाएगी कहां से क्रॉस करेगी? F से। अगर मैं इसको रिट्रेस कर लेता हूं, मैं इसको वापस ले जाता हूं, तो ये इधर कहीं निकल जाएगी ऐसे। जो रे O में से स्ट्रेट क्रॉस करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, वो विदाउट डेविएटेड सीधी निकल जाएगी। अगर ये रे भी वापस जाए तो याद रखना है जहां दोनों रे हमारे पास मिलेंगी वहां आपके पास फोटो जनरेट हो जाएगा, फोटो बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज तैयार हो चुकी है किसकी? जब ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, फोटो नंबर 1 साइज कैसा होगा? लार्ज, एल लार्ज जिसको हम लोग बोल देते हैं। फोटो नंबर 1 का साइज कैसा रहेगा? हमारे पास एल लार्ज रहेगा, लार्ज साइज रहेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, हमारे पास फोटो लार्ज हो गया, फोटो कैसा बना? देखिए इमेज कैसी बनी? इमेज बनी इरेक्ट, सीधी इमेज बनी, जैसे ये था ऐसे ये बन गया। और आप जानते हैं जो इरेक्ट इमेज होती है वो होती है हमेशा वर्चुअल। याद रखना है कैसा बनेगा? वर्चुअल। देखिए लेंस के तो आर पार दिखना चाहिए,
लेकिन अपने पास इमेज कहाँ बन रही है, पीछे। तो आपको याद रखना इमेज जो बनेगा वो बनेगा बिहाइंड कंस्ट्रक्ट होगा। आपको याद रखना है, 4 बातें आपको याद रखनी है। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन ओ एंड एफ रखा गया तो हमारे पास फोटो का साइज लार्ज बना, फोटो इरेक्ट रहा, उसके बाद वर्चुअल और बिहाइंड द लेंस या इमेज आप लोग ऑब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, याद रहेगा। अब हम दूर आएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, नेक्स्ट फोटो के अंदर हम लोग एफ पर पहुंचेंगे। तो देखिएगा कैसे बनेगा। तो ये मैं साफ करने जा रहा हूँ, आपके आगे ध्यान से आपको सुनना है। इमेज नंबर 2। तो स्टूडेंट हम धीरे धीरे दूर जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एट एफ। हम लोग एफ पर पहुंचेंगे। जब हम दूर आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग एफ के ऊपर पहुंचेंगे, फोटो नंबर 2। तो आपको ये पता है कि फोटो नंबर जो 2 बना है हमारे पास, वो अब मैं 5 फोटो बनाऊंगा और वो 5 फोटो इन्वर्टेड होंगे। याद रखना आपको, 5 फोटो कैसे होंगे, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड फोटो क्या होता है, रियल। और 5 फोटो बनेंगे फ्रंट, सामने। तो अब 5 फोटो बनाऊंगा, उसके अंदर 3 बातें कॉमन रहेंगी, इन्वर्टेड, रियल एंड फ्रंट। तो देखिएगा जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा तो क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ पर, ये हो गया हमारे पास ओ। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा एफ के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। तो याद रखना है, एक रे जो निकलेगी पैरेलल वाली, वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगी, वो हमेशा एफ से क्रॉस करेगी। जो रे यहां से निकलेगी ये हमेशा स्ट्रेट निकलेगी। अब ये दोनों रे कहीं भी मिल नहीं सकती। और आप जानते हैं जब लाइट कभी ना मिले तो इसका मतलब लाइट कहाँ जाती है, इन्फिनिटी पर जाती है। आपको याद रखना है। और एक वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बताया था, जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी, और ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज हमारे पास एफ पर बनेगी। याद रखना है, इन्फिनिटी का जो इमेज होगा बड़ा होगा और एफ के ऊपर स्मॉल होगा। तो यह देखिएगा, ये फोटो नंबर 2 रहेगा। और आपको याद है इसका साइज कैसा होगा, लार्ज, क्योंकि हमने कहा था पहले 3 इमेजेस बड़े होंगे तो इसका साइज कैसा रहेगा, लार्ज। दूसरी बात आपको याद रखनी है, फोटो लार्ज रहेगा। उसके बाद ये बनेगा कहाँ, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पर हमारे पास लाइट जाएगी, बहुत दूर फोटो इमेज आपको दिखाई देगा। उसके बाद 3 बातें कॉमन रहेंगी, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या होता है, रियल। और देखिएगा फ्रंट, सामने की तरफ हमारे पास इमेज जा रही है, तो आपको याद रखना है फ्रंट। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। साइज का सीरियल नंबर रहेगा। ये 3 बातें 5 फोटो के अंदर 5 इमेजेस में कॉमन रहेंगी। अब जितने भी फोटो बनाएंगे हम लोग इमेजेस बनाएंगे, एक ये याद रखनी है, इसका मैं पैटर्न आपको समझा दूंगा। फोटो नंबर 2। अब अगर आप लोग दूर आएंगे तो आप लोग कहाँ पहुंचेंगे, अब हम थोड़ा सा और दूर आएंगे तो एफ और 2f के बिटवीन पहुंचेंगे। आपको याद रखना है, बिटवीन एफ एंड 2f। तो देखिएगा फोटो नंबर हमारे पास इमेज नंबर जो 3 बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आपको याद रखना है बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इमेज नंबर 3 देखिएगा, एफ एंड 2f के इन बिटवीन जब हमारे पास कोई भी इमेज, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट रखा एफ और 2f के बिटवीन, तो क्या होगा, जब हम इसको इसके बिटवीन रखेंगे तो आपको याद रखना है, जो रे हमारे पास निकलेगी एफ हो गया, हमारे पास ट्वाइस एफ हो गया। जो रे हमारे पास निकलेगी ये निकलेगी एफ से, याद रखना। वैसे तो पता है स्टूडेंट, रियल में होता क्या है, इक्वली लगभग बराबर होते हैं दोनों, ठीक है। जो पैरेलल जाएगी वो हमेशा कहां से क्रॉस करेगी, एफ से। जो रे हमारे पास यहां से निकलेगी, जहां दोनों मिलेंगे वह हमारे पास इमेज जनरेट होगी। तो आपको याद रखना है, देखिएगा हमारे पास क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है एफ और 2f के बिटवीन, तो हमेशा इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर बनेगी। तो ये फोटो नंबर 3 है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। फोटो नंबर 3, इमेज नंबर 3 का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। आप जानते हैं फोटो नंबर जो इमेज नंबर 3 है उसका फोटो रहेगा लार्ज, क्योंकि पहले 3 फोटो लार्ज बनते हैं। उसके बाद इमेज बनी कहां, बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे, 2f के पीछे हमारे पास फोटो बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो बियॉन्ड 2f। उसके बाद 3 बातें सब में कॉमन होती है। फोटो कैसा बना, इन्वर्टेड, देखिए उल्टा बना, ये इधर था इधर नीचे चला गया, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड हमेशा इमेज क्या रहता है, रियल। और याद रखना फ्रंट, सामने की तरफ बनेगा, तो आपको याद रखना फ्रंट की तरफ ये चला जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फोटो नंबर 3 याद रहेगा। अब सुन, पहले 3 फोटो लार्ज थे वो हम कर चुके हैं। फोटो नंबर 4, इमेज नंबर 4, ठीक है ना। फोटो में देसी भाषा में समझा रहा हूं, हम इमेज बोलते हैं वैसे इसको। इमेज नंबर 4,
इमेज नंबर 4 इक्वल होती है तो उसका सब कुछ इक्वल होता है। देखिए कहाँ रखने से बनेगा इमेज नंबर 4, हम थोड़ा सा दूर आएंगे तो 2f पर पहुंचेंगे। तो आपको याद रखना है इमेज नंबर ओ, तो ये रखने से बनेगा एट 2f। हमने 2f पे ऑब्जेक्ट को रखा। मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ वर्ड मिलेंगे आपको डिमिनिश, एनलार्ज, इस तरीके के, वो हम याद रख लेंगे। पहले हमें पैटर्न का पता होना चाहिए कैसे याद रखना है। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा स्टूडेंट, देखिएगा हमने ऑब्जेक्ट रखा 2f के ऊपर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2f के ऊपर, तो हमारे पास जो रेज आएगी यहाँ से क्रॉस करेगी, ये f से निकलेगी, और जो रे यहाँ से जाएगी, जहाँ हमारे पास दोनों रेज मिलेंगी वो हमारे पास क्या होगा, 2f हो जाएगा। याद रखना है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सीधा हम लोग इसको लेंगे तो इमेजेस हमारे पास इस तरीके से आएंगे। तो ये भी 2f है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 2f हो गया। तो आपको याद रखना है, देखिएगा स्टूडेंट, जो पैरेलल जा रही है कहाँ से क्रॉस करेगी, f से, और ये स्ट्रेट निकल रही है, जहाँ दोनों हमारे पास मैच होंगे, ज्वाइन होंगे, वहां बनेगा इमेज। तो देखिएगा फोटो नंबर 4, इमेज नंबर 4 की खासियत है, इमेज नंबर 4 का साइज क्या रहेगा, सेम, इक्वल साइज है, दोनों का साइज रहेगा सेम। आपको याद रखना है इमेज नंबर 4 का सब कुछ ही सेम होता है, साइज सेम। इसका मतलब फोटो भी कहाँ बना, एट 2f पर रखा कहा था, 2f पर, तो इमेज भी कहाँ जनरेट हुई, 2f के ऊपर, ये भी सेम है। और 3 बातें मैंने कहा था, जितने भी 5 फोटो है सेम है। ये कैसा बना, इन्वर्टेड क्या होता है, रियल, और कहाँ बना, फ्रंट, सामने बना। ये 5 बातें आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट फोटो नंबर 4 सबसे निराला होता है, सबसे अलग होता है, क्योंकि फोटो नंबर 4 का साइज भी सेम होता है, तो जहां बनेगा वो जगह भी सेम होती है, और 3 जो पॉइंट्स है वो भी सेम होते हैं, इन्वर्टेड, रियल एंड फ्रंट। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा दूर आएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हम इससे 2f से दूर, बियॉन्ड 2f। फोटो नंबर देखिएगा 5 कैसे होगा, बियॉन्ड 2f। बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहता है ये, अगर आप समझेंगे तो। मैंने उसके बाद लिखा बियॉन्ड 2f, जब मैंने इसको 2f से दूर रखा। तो देखिएगा कैसे बियॉन्ड 2f, थोड़ा सा अगर आप है ना प्रकार पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का स्केल का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑलरेडी फोटो एग्जैक्ट आएंगे। ये हम लोग एक आइडिया आपको समझा रहे हैं। आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है ना, पेंसिल का यूज करेंगे तो अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, डिस्टेंस मेजर करके, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा। अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन, हम इसको थोड़ा सा रखेंगे, यहां से जो रे निकलेगी पैरेलल, वो कहां से जाएगी, एफ से। एक रे हमारे पास जो यहाँ से निकलेगी, जहां दोनों हमारे पास जनरेट होंगे, वो हम लोग इसको मिला देंगे, तो हमारे पास जो फोटो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे स्मॉल साइज चाहिए इसका, तो देखिएगा मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा। यहाँ से देखिएगा मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ये हमारे पास जो रेज आ रही है ऐसे, ये क्रॉस करेगी यहाँ से, उसके बाद एक रेज जो हमारे पास जा रही है, जहाँ दोनों रेज मिलेंगी वहाँ हमारे पास इसका एक फोटो क्रिएट होएगा। ये हो जाएगा हमारे पास f, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस f। याद रखना है, मान लो ये मेरे पास यहाँ से रहेगा f, ठीक है ना, और यहाँ मैं लिख दूंगा ये f है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको 2f नाम दे दूंगा, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f से दूर रखा मैंने, तो देखिएगा इमेजेस, अगर आप इसको सीधा बनाएंगे, थोड़ा लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, छोटा बन जाएगा डायग्राम, अगर आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा ये फोटो नंबर, इमेज नंबर हमारे पास है 5, इमेज नंबर 5 हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहले इमेज का साइज कैसा होगा। पहले 3 इमेज बड़े, 4 नंबर बराबर, तो 5 नंबर कैसा रहेगा, स्मॉल, तो इसका साइज रहेगा स्मॉल। आपको वर्ड मिलेगा किताब में डिमिनिश, हम लिखेंगे स्मॉल याद करने के लिए। दूसरा देखिएगा 3 और 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है, आपको याद रखना है, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। इमेज नंबर 3 जो थी, 3 थी, वहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा f और 2f के बिटवीन, तो इमेज बन रही थी बियॉन्ड 2f। और 5 नंबर में मैंने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f, तो इमेज आ गया बिटवीन f एंड 2f। आपको याद रखना है 3 और 5, 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन होता है। इमेज नंबर 3 में ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज बनता है बियॉन्ड 2f। 5 में रखेंगे बियॉन्ड 2f, तो इमेज आ जाएगा बीच में, दोनों उल्टे याद रखने हैं। 3 और 5 का आपको जोड़ा याद रखना है, पेयर याद रखना है। तो यहाँ हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कहता है
अब कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड क्या होता है, रियल, और कहाँ बनेगा, फ्रंट, सामने बनेगा। आपको याद रखना है, फोटो नंबर 5 आपको याद रखना है। याद रहेगा स्टूडेंट, 3 और 5 का पेयर। अब लास्ट हमारे पास, अब हम और दूर जाएंगे तो हम लोग इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे, आपको याद रखना है। तो लास्ट हमारे पास बनेगा एट इन्फिनिटी। थोड़ा किताब से अलग डायग्राम बना रहा हूं मैं, अब जो बनाने जा रहा हूँ कुछ डायग्राम मैंने चेंज कर दिया, तो आपको याद रखना है एट इन्फिनिटी। अब हम लोग दूर जाते जाते हम लोग इन्फिनिटी पर पहुंच गए। इन्फिनिटी का एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने धूप के अंदर एक लेंस रखा होगा कन्वेक्स, और उससे कागज जलाया होगा। तो सनलाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, और पूरे लेंस पर लाइट गिरती है, और लेंस उस लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक छोटी सी बिंदिया बना देता है। तो सूरज का साइज कितना बड़ा है, लेकिन लेंस उसको एक छोटी सी बिंदिया के रूप में उसकी इमेज बनाता है, और कागज जल जाता है। तो हमने ऑब्जेक्ट वहां कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, और उसका इमेज कहाँ बना, एक कागज के ऊपर, एफ के ऊपर छोटा सा। तो एट इन्फिनिटी आपको याद रखना। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, 2 और 6 का पेयर होता है। इमेज नंबर जो 2 था हमारे पास, जो हमारे पास, ये याद रखना आप लोगों को, 2 और 6 का पेयर होता है, 2 और 6 का पेयर। इमेज नंबर 2 हमने ऑब्जेक्ट रखा है एफ पर, तो हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट रखा है एफ पर और इमेज बनी इन्फिनिटी पर। अब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा इन्फिनिटी पर, तो इमेज का आएगा एफ पर, उल्टा होता है 2 और 6, और पैटर्न के हिसाब से 6 नंबर का साइज होगा छोटा। तो देखिएगा हमने आपके सामने यहाँ क्या किया, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे हमारे पास लाइट आई इन्फिनिटी से, लाइट हमारे पास कहाँ से आई, इन्फिनिटी से रे आई, और जो पैरेलल रे होती है वो हमेशा कहाँ जाके मिलती हैं, वो एफ के ऊपर मिलती है, जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी, और एफ के ऊपर हमेशा इमेज स्मॉल बनती है, छोटी बनती है, पॉइंट साइज बनती है। तो फोटो इमेज नंबर 6 आपको याद रखना है। सबसे पहले साइज कैसा बनेगा, वेरी स्मॉल, या आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट साइज, या आप लोग लिखते हैं हाईली डिमिनिश, किताब में ऐसा मिल जाएगा। इमेज नंबर 6 वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश। उसके बाद इमेज बनी कहाँ, एट एफ। देखिएगा फोटो इमेज नंबर जो हमारे पास 2 था, हमने ऑब्जेक्ट रखा एफ पर, तो इमेज बनी इन्फिनिटी पर, या इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहाँ गया, एफ पर। 2 और 6 का उल्टा जोड़ा याद रखना है। उसके बाद ये पॉइंट सेम है, फोटो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, और जो उल्टा इन्वर्टेड होता है वो क्या होता है, रियल, और कहाँ बनेगा, फ्रंट, आपको याद रखना है। तो ये 6 फोटोज आपको याद रखने। याद रखने का तरीका क्या है, साइज याद रखना है सीरियल नंबर से, पहले 3 फोटो बड़े, 4 नंबर बराबर, 5वां छोटा, और 6ठा बिल्कुल छोटा, पॉइंट साइज। उसके बाद सिर्फ पहली इमेज है जो कैसी बनी, सीधी, इरेक्ट बनी, और सीधी इमेज इरेक्ट क्या होती है, वो वर्चुअल होती है। उसके बाद 5 इमेजेस बनी, और उन 5 के 3 पॉइंट सेम है, वो क्या है, इन्वर्टेड, रियल एंड फ्रंट, याद रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है 2 और 6 उल्टे होते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा तो इमेज बना इन्फिनिटी पर, और हमने जब 6th में इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज बना एफ पर। 3 और 5, 3 नंबर में हमने एफ और 2f के बिटवीन रखा तो हमारे पास इमेज बनी बियॉन्ड 2f, और 5 नंबर में बियॉन्ड 2f रखा तो इमेज आ गया एफ और 2f के बीच में। और इमेज नंबर 4 तो सबसे निराली है, उसका तो सब कुछ सेम है, जगह भी सेम रहेगी, उसकी साइज भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। याद रहेगा स्टूडेंट। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।